न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में 14 जून 1946 की सुबह एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया आने वाले दशकों में या तो बेहद पसंद करने वाली थी या बेहद नफरत। नाम रखा गया डोनाल्ड जॉन ट्रंप। पिता फ्रेड ट्रंप पहले से ही एक कामयाब रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन और क्वींस में मध्यम वर्ग के लिए मकान बनाए। मां मैरी एन मैकलॉड ट्रंप स्कॉटलैंड से आई प्रवासी महिला जिनके संस्कार और सादगी घर की नींव बने रहे। 5 बच्चों में चौथे नंबर पर पैदा हुआ डोनाल्ड बचपन से ही कुछ अलग दिखता था, जिद्दी, उग्र और हमेशा जीतने की भूख रखने वाला। बचपन में न्यूयॉर्क के जमे हुए इलाके में खेलते हुए वह साधारण नहीं था। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उसे शरारतें और लीडरशिप भाती थी। 1959 में जब वह सिर्फ 13 साल का था, उसे न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेजा गया क्योंकि पिता को लगता था कि उसमें अनुशासन की कमी है। वहीं पर डोनाल्ड ने सीखा, अगर आप कमजोर दिखे तो कोई भी आप पर हावी हो सकता है। यह सब उसके पूरे जीवन की रणनीति बन गया। 1964 में हाई स्कूल पास करने के बाद उसने पहले फोर्डम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। फिर 1966 में ट्रांसफर होकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल चला गया बिजनेस पढ़ने के लिए। वहां उसने सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने पिता से सीखा कि रियल एस्टेट की दुनिया में असली खेल क्या है। सही समय पर सही डील मारो और कभी हार मत मानो। 1968 में ग्रेजुएट होने के बाद उसने सीधे पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन किया, एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन, जिसे बाद में उसने बदलकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क का मैनहट्टन तेजी से बदल रहा था। पुरानी इमारतें टूट रही थी, नई लग्जरी बिल्डिंग्स बन रही थी। डोनाल्ड ने फैसला किया कि वह सिर्फ पिता की तरह ब्रुकलिन और क्वींस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे मैनहट्टन के दिल में जाकर सबसे बड़ी डील्स करेगा। 1973 में ट्रंप परिवार पर पहला बड़ा मुकदमा चला। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन पर आरोप लगाया कि वो अफ्रीकी अमेरिकन किराएदारों को घर नहीं दे रहे। डोनाल्ड ने इसे अपने तरीके से देखा। बुरी पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही होती है। उसने लड़ाई की, केस सुलझा लिया और इस विवाद से भी उसने अपनी पहचान बना ली, एक लड़ाकू जो कभी झुकता नहीं। 1970 के दशक के आखिर में डोनाल्ड ने कोमोडोर होटल को खरीदा और हयात होटल्स के साथ पार्टनरशिप में उसे ग्रैंड हयात में बदल दिया। इस प्रोजेक्ट ने मैनहट्टन के बड़े बिल्डरों के बीच उसका नाम चमका दिया। फिर आई उसकी सबसे मशहूर पहचान, ट्रंप टावर। 1980 में उसने 5th एवेन्यू पर एक लग्जरी टावर बनाने की योजना बनाई। 1983 में जब ट्रंप टावर खुला तो उसके अंदर का हर कोना, हर शीशा, हर सुनहरी रेलिंग डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी की तरह चमक रहा था। उसने खुद के लिए एक अलग ही इमेज बनाई, सोने के रंग, बड़े बड़े लोगों और चारों तरफ दिखने वाली ताकत। 1980 का दशक सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ का भी था। 1977 में उसने इवाना ट्रंप से शादी की, एक मॉडल और स्कीयर। उनके 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। परिवार की तस्वीरें अक्सर अखबारों में आती और ट्रंप धीरे धीरे बिजनेस के साथ साथ एक पब्लिक सेलिब्रिटी बन गया। लोग सिर्फ उसकी डील्स नहीं, उसकी लाइफस्टाइल और महंगी पार्टियों के किस्से सुनने लगे। 1987 में उसने अपनी पहली किताब लिखी, द आर्ट ऑफ द डील। किताब बेस्ट सेलर बन गई और ट्रंप ने खुद को एक मास्टर डील मेकर के रूप में पेश किया। लेकिन अंदर की कहानी अलग थी। किताब लिखने वाले गोस्ट राइटर टोनी श्वार्ट्ज ने बाद में बताया कि डोनाल्ड अक्सर हकीकत से ज्यादा शो ऑफ करता था, मगर ये शो ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहा, वो एक बिजनेस आइकन बन चुका था। अखबारों के पहले पन्नों पर, टीवी इंटरव्यूज में और अमेरिका के आम लोगों की कल्पना में। 1980 का चमकता दौर ज्यादा लंबे समय तक वैसा नहीं रहा जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था। 1990 का दशक उसके लिए परीक्षाओं का दौर साबित हुआ। न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट बाजार गिरने लगा और ट्रंप की बड़े बड़े उधार पर बनी साम्राज्य की इमारतें हिलने लगीं। अटलांटिक सिटी के उसके कैसीनो, खासकर ट्रंप ताजमहल, कर्ज में डूब गए। बैंक लगातार दबाव डाल रहे थे। एक समय ऐसा आया जब न्यूयॉर्क के अखबारों ने हेडलाइन दी, क्या डोनाल्ड ट्रंप का साम्राज्य
खत्म हो रहा है। इस दौरान उसकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में रही। इवाना ट्रंप के साथ उसका तलाक 1992 में हुआ। उस तलाक में संपत्ति बंटवारा और मीडिया का शोर दोनों ही शामिल थे। उसी दौरान उसका रिश्ता मार्ल मैपल्स के साथ सामने आया, जिससे उसने 1993 में शादी की और उनकी एक बेटी हुई टिफनी ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को दिवालियापन के कगार से वापस लाने के लिए उसने वही किया जो वो सबसे अच्छा जानता था, अपनी छवि को सोने की तरह चमकाना। उसने खुद को एक ऐसे आदमी के रूप में पेश किया जो चाहे जितना गिर जाए वापस उठ खड़ा होता है। उसने अपने ब्रांड को इस्तेमाल कर डील्स की, टीवी पर शो किए और किताबें लिखी। उसका हर कदम ये संदेश देता था, मैं हारता नहीं, वापसी करता हूँ। 1996 में उसने मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए पेजेंट खरीद लिए। इसने उसे एक ग्लैमरस दुनिया में ला खड़ा किया, जहां वह सिर्फ बिजनेस टाइकून नहीं रहा बल्कि एक पॉप कल्चर आइकन बन गया। दुनिया उसे एक धनी, तेज तर्रार और हमेशा कैमरे के सामने रहने वाले शख्स के रूप में देखने लगी। 2004 में NBC चैनल पर उसका शो द अप्रेंटिस शुरू हुआ। इस शो ने उसकी इमेज को नई ऊंचाई दी। हर हफ्ते लाखों लोग देखते कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेता, डील्स कराता और अंत में अपनी मशहूर लाइन कहता, यू आर फायर्ड, तुम निकाले गए हो। ये शो सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये ट्रंप की बिजनेस और ताकतवर छवि को सीधे अमेरिकी घरों में पहुंचा रहा था। लोग उसे एक विजेता, एक सख्त बॉस और एक करिश्माई लीडर की तरह देखने लगे। इस दौरान उसकी निजी जिंदगी भी चर्चा में रही। 1999 में दूसरी पत्नी मार्ल मैपल से तलाक ले लिया और बाद में 2005 में सिल्वेनियाई मॉडल मेलानिया नॉस से शादी की। उनका बेटा बैरन ट्रंप 2006 में पैदा हुआ। हालांकि वो कई बार राजनीति में आने के संकेत देता रहा, कभी डेमोक्रेट तो कभी रिपब्लिकन पार्टी की ओर झुकाव दिखाया, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 2011 में जब उसने बराक ओबामा के जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए, तब उसने पहली बार अमेरिकी राजनीति में एक मजबूत लहर पैदा की। ये विवादित जरूर था, लेकिन इसने ट्रंप को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। 2015 में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर से उसने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। वो नीचे एस्केलेटर से उतरता हुआ आया और उसी क्षण ने उसकी अभियान शैली तय कर दी, भय, मीडिया सेवी और विवादित। उसने कहा कि वो अमेरिका को फिर से महान बनाएगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके भाषण सीधे, तीखे और अक्सर विवादास्पद थे, लेकिन वो करोड़ों आम अमेरिकियों के दिल को छू गए जो पारंपरिक नेताओं से थक चुके थे। 2016 का चुनाव अभियान अमेरिकी इतिहास का सबसे अप्रत्याशित और सनसनीखेज चुनाव बन गया। राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया मानते थे कि ट्रंप जीत नहीं सकता, लेकिन उसने रिपब्लिकन प्राइमरी में अपने सभी विरोधियों को हराया और हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ सीधे मुकाबले में उतरा। चुनावी बहसें आक्रामक थी, मीडिया कवरेज 24 घंटे चलता रहता था और डोनाल्ड ट्रंप हर दिन सुर्खियों में रहता। उसके भाषणों में गुस्सा भी था, उम्मीद भी और ड्रामा भी। 8 नवंबर 2016 की रात नतीजे आए। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति बन गया। ये एक ऐसा पल था जिसने अमेरिका और पूरी दुनिया को चौंका दिया। 20 जनवरी 2017 की सुबह वॉशिंगटन डीसी की सर्द हवा में एक नया राष्ट्रपति शपथ ले रहा था। डोनाल्ड ट्रंप, वो व्यक्ति जिसे कभी कोई गंभीर उम्मीदवार नहीं मानता था, अब संयुक्त राज्य अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति था। उसके भाषण में एक सीधी, चुनौती भरी लाइन गूंजी, आज से सत्ता वापस जनता को मिलेगी। ये लहजा पारंपरिक राजनीति से अलग था और यही उसकी ताकत भी। शुरुआती महीनों में ट्रंप प्रशासन ने टैक्स सुधार, डीरेगुलेशन और सुप्रीम कोर्ट में जज नील गॉर्सच की नियुक्ति जैसे बड़े कदम उठाए, लेकिन उसके हर कदम पर मीडिया की कड़ी नजर थी। ट्विटर पर उसके तीखे बयान रोज सुर्खियों में रहते। अमेरिका के इतिहास में शायद ही कोई राष्ट्रपति इतना सीधे सोशल मीडिया के जरिए जनता से जुड़ा हो। 2018 में रूस के चुनाव में दखल के आरोपों ने माहौल गरमा दिया।
विशेष जांचकर्ता रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट आई। हालांकि ट्रंप पर कोई सीधा अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन विवाद और मीडिया ट्रायल ने उसके राष्ट्रपति काल को हिलाकर रख दिया। 2019 में पहला बड़ा संकट आया यूक्रेन मामले में महाभियोग। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर दबाव डालने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से मदद मांगी। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने महाभियोग पारित किया, लेकिन सेनेट में ट्रंप बरी हो गया। उसने इसे अपनी जीत बताया और पहले से ज्यादा आक्रामक हो गया। फिर आया 2020 जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी। ट्रंप प्रशासन पर शुरुआत में धीमी प्रतिक्रिया और मास्क, वैक्सीन पर मिले जुले संदेश देने के आरोप लगे। लाखों अमेरिकी संक्रमित हुए और देश में गुस्सा बढ़ने लगा। इसी बीच जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन भड़का। ट्रंप का सख्त रुख उसके समर्थकों को तो पसंद आया, लेकिन विरोधियों का गुस्सा और भड़क गया। 3 नवंबर 2020 को चुनाव हुए। परिणाम में जो बाइडेन विजेता बने, लेकिन ट्रंप ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। उसने चुनावी धांधली का आरोप लगाया और अपने समर्थकों को लड़ाई जारी रखने का संदेश दिया। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर भीड़ का हमला हुआ। ये अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन कहा गया। इस हिंसा के बाद ट्रंप पर दूसरा महाभियोग चला, लेकिन वो फिर भी सेनेट में बरी हो गया। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने शपथ ली। ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ चुका था, लेकिन उसकी राजनीतिक लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसने रिपब्लिकन पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन को और भी मजबूत किया। 2022 और 2023 में उस पर कई कानूनी केस दर्ज हुए। व्यावसायिक धोखाधड़ी, गोपनीय दस्तावेज रखने और स्टॉर्मी डैनियल्स मामले से जुड़े आरोप। एक केस में तो उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन उसने अदालतों और मीडिया में लगातार कहा ये राजनीतिक साजिश है। 2024 का चुनाव नजदीक आते ही डोनाल्ड ट्रंप फिर से मैदान में उतरा। कई लोगों को लगा कि इन मुकदमों और विवादों के कारण उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रंप ने इसे अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को एक ऐसे योद्धा के रूप में पेश किया जिस पर सिस्टम ने अन्याय किया। लाखों समर्थक उसके पीछे खड़े हो गए। नवंबर 2024 में चुनाव हुआ और परिणाम चौंकाने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी की और अमेरिका के इतिहास में केवल दूसरा ऐसा राष्ट्रपति बना जिसे 2 गैर लगातार कार्यकाल मिले। 20 जनवरी 2025 को उसने फिर शपथ ली। इस बार उसकी उम्र 78 साल थी, लेकिन उसका अंदाज वही था। आत्मविश्वास, आक्रामकता और अमेरिका फर्स्ट का नारा। नई चुनौतियां सामने थी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, घरेलू विरोध, स्वास्थ्य संबंधी अफवाहें। कुछ रिपोर्ट्स ने उसकी थकान और मेडिकल चेकअप्स का जिक्र किया, लेकिन ट्रंप ने हमेशा की तरह इसे नकारा और कहा कि वो पहले से ज्यादा फिट है। अब अगस्त 2025 में वो फिर व्हाइट हाउस में है। वही व्यक्ति जो कभी न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट जगत का उभरता सितारा था, जिसने दिवालियेपन से वापसी की, टीवी शो से पॉप कल्चर पर राज किया और अमेरिकी राजनीति में सबसे ध्रुवीकृत व्यक्तित्व बन गया। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो आज भी उस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि वो हमेशा जीतने के लिए पैदा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने खुद के चैनल द फेमस कैरेक्टर कोड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।